दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कहा जी कि इस्माइल भाई को बुलाएँ एंड ये दूसरी बार हो रहा है हिस्ट्री में कि इस्माइल फारूक जो है वो मेरे चैनल पे आ गए हैं। पाकिस्तान का जो फुटबॉल का जो सबसे बड़ा पॉडकास्ट है नंबर 1 वो उसमें इस्माइल भाई का जो नाम है वो पता ही है आपको। 5 साल से लगे हुए हैं, 5 साल से मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल को कवर करने में। ऑब्वियसली ये मैं नहीं भूल सकता कि ही हैज़ आल्सो वर्कड विद कराची यूनाइटेड, अभी भी उनके साथ मुंसलिक हैं एज अ वीडियो एनालिस्ट। सो इस्माइल भाई, हाउ आर यू? कैसे जा रहे रमजान एंड क्या सूरत हाल है जर्मनी में, क्या हो रहा है आजकल? बताएं जरा। अ, पहले तो शयान, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट पे बुलाया। और बहुत एक तरह से आई एम हम्बल्ड जो आपने इंट्रोडक्शन दी है। और लोग अगर कह रहे थे कि मुझे शो पे लाया जाए, हाँ, काफ़ी बिल्कुल। सालों से हम लगे हुए हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि तब हम ये बोलते थे कि यार हम अकेले ही लगे हुए हैं। अब हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि आप जैसे लोग हैं, 7 प्रो पाकिस्तानी, हाँ, 3-4 और लोग साथ इसमें आ गए हैं। और उम्मीद यही है कि जितने ज़्यादा लोग आते जाएँगे उतनी ज़्यादा आवाज़ बढ़ती रहेगी। और मुझे लगता है कि यकजहती और इकट्ठी एक आवाज़ के साथ ही हम पाकिस्तान फुटबॉल को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम होती है तो उस हिसाब से जो है बेहतर ही मामला रहता है। हाँ, बट रमज़ान का हाँ, जो मुक़द्दस महीना है उसके अंदर जो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है, जो एक मुआशरे के अंदर, एक मुसलमान हाँ, मुल्क के अंदर जो एक चेंज आता है ना, जो एक एक सेंस हाँ, ऑफ, अब मैं उसको समझा नहीं सकता क्या होता है, बट वो यहाँ पे नहीं होता। तो आपको अपने इंटरनली रमज़ान प्रिपरेशन में आना पड़ता है, बाहर आपको कोई चेंज नहीं नज़र हाँ, आता। वो बाहर के लोग तो कमराडरी और ब्रदरहुड की आप बात कर रहे हैं, वो नहीं है, वो उस टाइप की चीज पूरा नहीं है मुल्क इसमें। रमज़ान के हिसाब से तब्दील नहीं होता। ख़ैर, रमज़ान की तो हम हाँ, बात करते हैं क्योंकि रमज़ान में ही हमारे प्लेयर जो हैं वो मैचेस खेलेंगे। प्लेयर्स तो अभी ख़ैर ट्रेनिंग मैच भी की कर रहे हैं। हाँ जी। रमज़ान में भी ट्रेनिंग हाँ, कर रहे हैं, तो ख़ैर एक्साइटेड एक तरह से हमेशा होता हूँ कि पाकिस्तान टीम खेल रही है। बट लेट्स टॉक, डिस्कस करते हैं कि मैच के बारे में क्या सूरत-ए-हाल है और कॉन्टेक्स्ट क्या होगा मैच का। अ, अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा थोड़े एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि मेरे हिसाब से मैथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से। दैट इज़ द प्लेयर वेजेस। जो प्लेयर की वेजेस हैं, जो लोकल प्लेयर्स हैं, वो बहुत अरसे से बात हो रही है। फैज़ान लखानी ने भी इस पे रिपोर्ट किया है कि जो एनसी है, उन्होंने एक तो हमें बहुत डार्क में रखा हुआ है और आपने भी एक ट्वीट की थी कि यार कुछ क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ दीज़ थिंग्स, ये जो पीछे के मामलात होते हैं। और फैज़ान लखानी ने तो एक पूरी रिपोर्ट इस पे शाया की थी कि 25-30 करोड़ रुपया जो है वो अभी प्लेयर वेजेस का रहता है, जिसमें एशियन कप क्वालिफायर्स भी हैं, सैफ भी है, फीफा वर्ल्ड कप, आई थिंक 1-2 क्वालिफायर्स के अलावा कोई भी पैसे जो है वो उस तरह से हुए नहीं है, मतलब ड्यूज़ नहीं क्लियर हुए। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस के जो ड्यूज़ का क्लियर ना होना, क्योंकि मेरी शहज़ाद अनवर से भी बात हुई थी, तो वो भी कह रहे थे कि यार प्लेयर्स डू गेट डीमोटिवेटेड एट सम पॉइंट। तो क्या कहते हैं आप इस पे? ज़ाहिर है, अगर सर शहज़ाद की मैं बात करूँ तो प्लेयर्स 100% डीमोटिवेटेड होते हैं। मतलब एक तो हुँ, डीमोटिवेशन ये भी होती है कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा। फिर रिज़ल्ट आने के हाँ, बजाय पाकिस्तान की आप फाइनेंशियल सिचुएशन देखें, पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन में फुटबॉल और पाकिस्तान में जो फुटबॉल की सूरत हाल है, उसको, दोनों चीज़ों को देख के अगर फिर भी बंदा अपनी जान मार रहा है फुटबॉल के लिए पाकिस्तान में, और फिर आगे से उसको आपकी फेडरेशन ही पैसे नहीं दे रही पूरे, तो बहुत दुःख की बात है मेरे ख़्याल से। बहुत ही, आई मीन इस पे आई डोंट थिंक कोई दो राय होनी चाहिए। प्लेयर्स को, प्लेयर वेलफेयर सबसे ज़रूरी चीज़ है। प्लेयर और फैन्स से जो है वो फुटबॉल बनता है। ऑफिसेज़ से नहीं बनता, ब्यूरोक्रेट से नहीं बनता, पीएफएफ हाउस से नहीं बनता, प्लेयर्स और फैन से फुटबॉल बनता है मेनली। और अगर आप उनमें से एक इतने बड़े हिस्से को फुटबॉल के आप सही तरह उसको उसकी उसके साथ बर्ताव नहीं कर रहे, तो मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा एक तरह से जुर्म है। और हुँ, दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ये सारा कुछ लिंक्ड उसी पहली बात से आपके कि एनसी की तरफ से हमें कोई भी जो है ना इन्फॉर्मेशन, कोई भी मालूमात सही तरह से नहीं मिलती। हुँ, हमें नहीं पता हुँ, होता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हमें बस ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो उनकी पोस्टिंग वगैरह होती है। ना उन्होंने कोई जर्नलिस्ट हैं जो ज़्यादा ऑन साइड उन्होंने रखे हुए हैं, सारे जर्नलिस्ट के साथ उनकी जो अनबन हो हाँ, चुकी हुई है, तो कोई ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकलती जो वो खुद निकालना चाहें। सारी इन्फॉर्मेशन हुँ, या तो ज़ीरो होती है, उसके बाद एकदम से जो है कोई रिपोर्ट करता है, यार उन्होंने हाँ, पैसे नहीं दिए हुए, यार इधर ये घपला हो गया, उधर वो घपला हो गया। हाँ, तो आई थिंक अब जो इनकी सारी
मुझे तो सबसे एक मैं बात करना चाहता हूँ, सॉरी फिर आगे बढ़ते हैं। जब पीएफएफ हाउस इनसे छीना गया था ना, इनके पास हुँ, पूरी दुनिया की गुडविल इनके पास मौजूद थी। हारून मलिक और एनसी के हाँ, पास, सारे इनकी साइड पे थे। सब ऑब्वियसली, इनकी साइड पे थे, बिल्कुल, सिवाय ऑब्वियसली जो गुंडागर्दी कर रहे थे। लेकिन हाँ, इनको जब वापस मिला है तो सब खुश थे यार, वापस मिल गया। उसके हाँ, बाद से लेके अब तक इन्होंने अपनी सारी गुडविल जो है वो लूज़ कर दी है। मेरे मैं भी मेरी हाँ, मेरी गुडविल भी लूज़ की है, आपकी गुडविल भी लूज़ की है, सबकी गुडविल लूज़ की है। एक-एक करके इन्होंने सबको हाँ, जो है वो मेरे ख़्याल से डिसएंगेज कर दिया है अपने साथ। और अब हुँ, यही बात है कि जब भी फीफा अनाउंस करती है एक्सटेंशन, तो सारे कहते हैं यार अब इस चक्कर का दोबारा अब 6 महीने और सहने पड़ेंगे। नो इन्फॉर्मेशन, पता हाँ, नहीं इलेक्शन कब होने हैं, प्लेयरों को पैसे कब मिलने हैं। मेरे ख़्याल से इट्स क्रिमिनल। और हाँ, अभी इसमें आई थिंक इसमें आदिल भी नबी मुझे वग़ैरह पे भी बात करेंगे, तो वो इससे शायद लिंक्ड है मैनेजमेंट वग़ैरह से। वो ऑब्वियसली लिंक्ड है। मुझे जो मेन मसला है ना वो ये है कि अब प्लेयर्स को जब तक मतलब हारून मलिक साहब की नॉर्मलाइजेशन कमेटी की एक्सटेंशन हो गई है, मीन्स के दिसंबर तक जब तक एक्सटेंशन रहेगी, क्या प्लेयर्स उसी तरह उसी फेट के साथ जीते रहेंगे, उसी तरह उनके मामलात चलते रहेंगे? दे विल हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन केआरएल, यू नो द लाइक्स ऑफ केआरएल, द लाइक्स ऑफ वापडा, द लाइक्स ऑफ एयर फोर्स। वही है ना फिर, अब उसके अलावा तो कुछ है नहीं कि जहाँ से उनको एक रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ मिलता जाए। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अब आप जुनैद शाह को देखें, आप हमज़ा मुनीर को देखें, आप सलमान काका, वो तीनों तीनों बाहर हुए हैं मतलब फ्रॉम द स्क्वाड। तीनों ऐसे गार्डन्स में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे गार्डन्स कोई अच्छा क्लब नहीं है, बहुत अच्छा क्लब होगा। जुनैद शाह ने तो अभी रिसेंटली जॉइन किया है ऐसे गार्डन्स। बट मेरे कहने का मकसद ये है कि जो ऐसे गार्डन्स के पास जो पैसा है, वो केआरएल के पास उससे बहुत ज़्यादा है। या वापडा के पास उससे बहुत ज्यादा है, टू मच फ्रॉम दैट। यही काम अगर ये जो पैसे वाले, मैं कह रहा हूँ कि ये काम अगर पीएफएफ सही तरीके से कर रही होती और वो जो 3 लाख 4 लाख का वादा किया हुआ था पर ट्रेनिंग कैंप, वो रेगुलरली मिल रहा होता 3 महीने के हिसाब से, तो प्लेयर्स वुड हैव बीन इन मच कंफर्टेबल सिचुएशन, राइट? फॉर श्योर। और हाँ, बात फिर से उसी चीज़ पे आती है कि बातें जो हैं वो बहुत की गई हैं। हाँ, बातें बिल्कुल। मतलब शायद मैं बेवकूफ़ या मासूम था कि मैं शुरू में एक्साइटेड हो गया था बातें सुन के, क्योंकि मुझे भी डायरेक्टली बातें की गई थी कि हम मैं भी हो जो गया है था। वो इस तरह इस टाइप इतने जो है वो पैसे हाँ, देंगे और प्लेयर वेलफेयर पे फोकस होगा। और शुरू में हुआ था बाय द हाँ, वे, लेकिन ये हारून मलिक साहब से या, पहले की बात है। डैनियल लिमोनेस के टाइम पे जब विमेंस टीम कैंप हुआ था, मैं या, डायरेक्टली उसको कवर करा था ऑन द माइक के शुरू वाले दिन। शाउट आउट बिल्कुल, टू मीर शब्बर, जिन्होंने मुझे मौका दिया था उसका। तो वो वहाँ पे मैं देख रहा था कि उनको बहुत अच्छे होटल में, या इंडिगो होटल है लाहौर में, एमएम आलम मेन लोकेशन, उसमें ठहराया या, गया था। उनका उधर उनके पास जिम था, स्विमिंग पूल था, सब कुछ था, खाना-पीना सब टॉप ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट। अब लेकिन हाँ, बाद में जो हारून मलिक साहब के बाद आने वाली बातें हुई हैं कि हम प्लेयर वेलफेयर पे फोकस करेंगे, हम क्लब बेस्ड लीग सिस्टम कराएंगे, ना कोई एक्टिविटी हो रही है फुटबॉल की। आपने लास्ट हाँ। एनसीसी कराया था, वो भी उसकी ग्रुप स्टेज हुई थी, उसका नॉकआउट हुआ ही नहीं है। वो आधा एनसीसी वो नेशनल चैलेंज कप हुआ है आपका। वो कितने अब साल वो पहले भी हुआ था अब ये भी बता दें आवाम को। 2023 के शुरू में हुआ था। शुरू में। तो 2023 के शुरू में हुआ था। आपकी लीग जो है वो 2021 में हुई थी, और वो भी सही वाली लीग नहीं हुई थी, वो हाँ, इशफाक शाह ग्रुप ने कराई थी। वो आधी बीच में बंद हो गई थी क्योंकि आपस में झगड़ा हो गया था या, उनका भी। तो आपके या, मुल्क में एस्टैब्लिश्ड आपके मुल्क में 2024 है अभी, आपके मुल्क में एक लीग पूरी स्टार्ट टू एंड 2018 में हुई थी। हाँ, बिल्कुल जो 6 प्रॉपर बनी साल हुई हो थी, गए हैं, 6 साल हो गए हैं, आपके मुल्क में लीग नहीं हुई। जो कि लेजिटिमेट लीग थी 6 साल पहले। तो अच्छा आप आपने मुझे बताएँ लीग कि की। फेडरेशन फिर मतलब कि ना पैसे मिल रहे हैं, ना ये हो रहा है, ना इलेक्शंस के साथ भी मसला पड़ा हुआ है, तो हाँ, मैं अब क्या ही कर सकता हूँ हाँ। यार, ये ऐसा ही है। नहीं, अब वो ऑब्वियसली वो कुछ लोग कहेंगे जी क्योंकि आप कराची यूनाइटेड से मुंसलिक हैं तो जी लीग कराओ वाला एजेंडा तो होगा, बट वो एक राइट राइट एजेंडा है, वो एक राइट एजेंडा है। नहीं, आई थिंक तो वो मैं, हर पाकिस्तानी फुटबॉल फैन का हर एजेंडा होना चाहिए पाकिस्तानी लीग को कराना। सबको, हाँ, मैं एक लीग सेकंड कराना। भाई, आप मुझे मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, पूरी जो भी देख रहा है, आप मुझे एक हुँ, मुल्क बताते हैं जो फुटबॉल में अच्छा है जिसके पास लीग नहीं है। अगर आप मुझे बता देते हैं कोई नहीं है। तो मैं घुटने टेक दूँगा, मैं मान जाऊँगा आपकी बात कि भाई आप ठीक कह रहे हैं। और अगर आपने मुझे नहीं बताया, तो आप मुझे ये बता दें कि हम क्यों फ़र्क हैं, हम एक्सेप्शन क्यों हैं पाकिस्तानी, कि हम हाँ, लीग के बगैर जो है पता नहीं क्या कर लेंगे। तो ये मुझे कोई जवाब दे अच्छा दे, कमेंट्स में मुझे मैसेज कर दे, मैं मान जाऊँगा।
मैं बहुत इस तरह हाँ, का आदमी, मुझे कोई एविडेंस देता है मैं मान जाता हूँ। मुझे इसकी कोई एविडेंस देता है मैं मान जाऊँगा यार उन्होंने कर लिया मैं ठीक है हम भी कर लेंगे शायद। नहीं, नहीं, ऑब्वियसली देयर इज़ नो एविडेंस ऑन दैट। मैं पॉइंट रेज़ करना चाह रहा था ना, वो इस हवाले से था कि हारून मलिक साहब ने फ्रैंचाइज़ लीग की भी बात की है। हारून मलिक साहब ने ये भी कहा है कि मैं एक फ्रैंचाइज़ लीग ऊपर से बनाऊँगा, नीचे से जो होगी एक प्रॉपर वो दूसरी क्लब वाली लीग होगी और उसका एक हाइब्रिड मॉडल एक साथ चलता रहेगा, जैसे आईएसएल होता था और जैसे आई लीग होता था इंडिया में, उस तरह का मैं एक मॉडल लाना चाहता हूँ कि 2 लीग्स हो, एक फ्रैंचाइज़ हो और एक वो हो। उनकी जो बातें हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा तज़ाद है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक बाइपोलर किस्म की वो बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो एक क्लैरिटी नहीं है, देयर इज़ नो क्लैरिटी कि लीग लानी कैसे है, लीग को एग्ज़ीक्यूट करना है। अच्छा, अगर मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सजेशन देता हूँ कि इस्माइल भाई, हमने 16 टीमें रखनी है, 16 टीमें एक पाकिस्तान प्रीमियर लीग वापस लेके आते हैं, 16 टीमें रखते हैं। उसमें 11 टीमें जो हैं वो नॉर्मल क्लब्स होते हैं, जिसमें कराची यूनाइटेड भी हो, अ, बाकी ये हुमा एफसी ये सारे हों, और उसमें वापडा को हम कहते हैं, केआरएल को कहते हैं, आर्मी को कहते हैं, नेवी को कहते हैं, एयरफोर्स को कहते हैं कि सर आप आ जाएं, ये 5 डिपार्टमेंट्स अभी फंक्शनल है, आप आ जाएं, तो 16 टीमों की हम एक लीग बना देते हैं। वुड यू बी हैप्पी विद दैट राइट नाउ? अभी जो सूरत हाल है जैसे रोजे के अब अगर बंदे ने 3 दिन से रोजा रखा हो ना तो एंड पे आप उसके हाँ, सिर्फ खाली डबल रोटी भी दोगे तो वो खा लेगा बहुत शौक से। तो मैं अभी सूरत हाल इस तरह की है कि कुछ भी चलेगा भाई, एक कंटिन्यूअस कुछ वो भी चला चलेगा। दो। और हम्म, मसला ये है कि हारून मलिक साहब की जो आप कह रहे थे बातों में तजाद है। अ, मुझे उससे इतना कोई जो है ना उसकी टेंशन नहीं होती क्योंकि कोई इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं, तो वो बस कह रहे हैं कि मैं ये भी कराऊंगा वो भी कराऊंगा लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो हाँ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि फ्रेंचाइज लीग से हमारा क्या इतना पाकिस्तानियों का कोई लगाव है कि फ्रेंचाइज करानी है। फ्रेंचाइज लीग का भी अगर मॉडल आप दुनिया में देखें तो इंडिया ने शुरू किया था, उससे शुरू में फ़ायदा हुआ लेकिन फिर अब उनको जो है वो मसला पड़ गया कि उसको किस तरह जो है वो साथ जोड़ना है अपनी बाकी स्ट्रक्चर के साथ। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं जिधर बाकी आई थिंक फ्रेंचाइज लीग होती है। और वो भी बहुत हाँ, अमेरिका में तो मुझे पता है कि बहुत फ़र्क वजह से होती है क्योंकि अमेरिका का पूरा स्पोर्ट्स सिस्टम ही फ़र्क है। वो स्कूल्स और हाँ, फ्रेंचाइज रिलेटेड स्पोर्ट्स सिस्टम है। तो मेरे ख्याल से आपने जो मुझे मॉडल जो आपने मुझे प्रपोज किया है, यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वापडा केआरएल वगैरह फुटबॉल में है या नहीं है, ये मसला नहीं है। बापडा केआरएल फुटबॉल में रहना चाहते हैं ज़रूर रहें, उनको कोई नहीं रोक रहा भाई। ये क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है, ये पूरे कर दें। आप बेशक ये उसको पूरे पैसे कर देते रहें। आप ये पूरे कर दें जिस तरह हाँ, जापान में हुआ था। जापान में गैम्बा ओसाका एक क्लब है, ओसाका हाँ, बैटरीज के से का क्लब है यार वो। योकोहामा हाँ, एफसी, योकोहामा टायरों की कंपनी है। कोई भी ये नहीं कि आप भाई वापडा लाहौर बना दें, वापडा लाहौर एफसी, लाहौर वापडा एफसी जो भी आपने बनाना है। नाम हुँ, एक तो एक सुपरफिशियल चेंज है कि नाम चेंज कर दें, ठीक है, ताकि वास्ता बढ़ जाए टीम के साथ। लाहौरी कहें यार ये केएनएफ हमारी टीम है, इस्लामाबाद एफसी। व्हाटएवर, मतलब कि हाँ, आप उसका नाम हाँ, ऐसा बनाएं कि लोगों का वास्ता उसके साथ पड़ जाए, ठीक है। और दूसरा आप क्लब हाँ, लाइसेंसिंग के क्राइटेरिया पूरे करते हैं जिसका मतलब है स्टेडियम हो हाँ, आपके पास डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो हैं वो टीमें हो, कोचिंग स्टाफ हो हाँ, प्रॉपर, ट्रेनिंग ग्राउंड अकेडमी हो। वगैरह हो, अकेडमी, ये आप पूरे कर दें। मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई वापडा है, केआरएल है, आर्मी है, कौन है। इनफैक्ट अच्छी बात है यार, हम फाइनेंसेस हम चाहते हैं कि लोग जो पैसे डालना चाहते हैं फुटबॉल में वो आए। तो क्लब्स में तो हम कहेंगे यार प्राइवेट लोग आ जाएं, आप बैंक रोल कर दें। लेकिन अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग फुटबॉल में हिस्सा लेना चाहते हैं केआरएल वापडा वाले, सौ बिस्मिल्लाह। बट लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती जो डिपार्टमेंट वाला जो है कि हम बस जी, डिपार्टमेंट का आपको पता है क्या होता है, वो उन्होंने परमानेंट एम्प्लॉय रखे होते हैं, कोई ट्रेनिंग वगैरह का हाँ, निज़ाम नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। कुछ नहीं। आप किसी पीएफएफ ने एनसीसी अनाउंस की नेशनल चैलेंज कप, लो जी पीएफएफ जो है वो पहली मई को है जी, अप्रैल की 15 तारीख को आ जाओ सारे। अब पूरे सारे डिफरेंट मुल्क के हिस्सों से उठ के आएंगे, 15 दिन की ट्रेनिंग हुँ, करेंगे और जी चलो जी कैंप हो गया, क्लब का कैंप चल रहा है। तो इस तरह तो नहीं चलना ना मामला। हाँ। चलें, अब आपने ज़िक्र कर ही दिया है तो हम ज़रा स्क्वाड के ऊपर आ जाते हैं। मैं सिर्फ़ ये आपसे पूछूँगा, पूरा स्क्वाड हम नहीं डिस्कस करेंगे, जस्ट आई वांट टू नो कि आपको क्या लगता है कि कौन-सा जो मतलब प्लेयर है वो होना चाहिए था, एंड हाउ मच आर यू हैप्पी मतलब विद द स्क्वाड जो अभी करंट सर्कमस्टेंसेस है, जैसे ऑब्वियसली ओटिस इंजर्ड है, हारून इंजर्ड है, वो हमें पता है कि इंजरीज़ की तो मामलात हैं। बट कोई हारून ऐसा इंजर्ड लड़का है? हो जो आप चाहें,
हारून का हाँ, क्लब ने मुझे बताया है कि मैंने क्लब को मैसेज किया था, तो वो बता रहे थे कि उसको इंजरी है। वो तो हो सकता है वो स्टार्ट ना कर सके, बेंच से उठ के अच्छा ठीक आएगा है, वो। मतलब फुली ओके, या बिकॉज़ मैंने फुली ट्रेनिंग फिट वगैरह में नहीं है, देखा था तो ओके। क्योंकि उसको माइनर माइनर इंजरी है, ये वो बोल रहे हैं। हाँ। आपका सॉरी शुरू में सवाल क्या था कि किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए? हाँ, किसको होना चाहिए था, मतलब हू इज़ द गाय यू वांटेड टू बी इन द स्क्वाड? यार लोकल्स मुझे में भी बता सकते हैं जैसे। यार लोकल डायस्पोरा की तो आई थिंक बात कर लेते हैं। लोकल्स में मुझे लगता है ब्रॉडली स्पीकिंग आई थिंक कि कोई भी इससे इख्तलाफ ना करे, मोर और लेस ही वही प्लेयर हैं जो शहजाद अनवर भी पिक कर रहे थे। तब शहजाद अनवर को लोग हाँ, बोलते थे यार ये मेरे मेरे इलाके के प्लेयर को क्यों नहीं, मेरे पड़ोस में प्लेयर है वो बेहतर है, मेरे साथ गली में खेलता था उसको क्यों नहीं लेके गए। तो इस तरह की बातें लोग या करते थे। अब पता चला है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन भी आके वही प्लेयर सेलेक्ट कर रहा है, तो मतलब कि किसी वजह से यार स्क्वाड सेम ही रहा है, क्योंकि यही मोर और लेस वो प्लेयर्स हैं जो बेस्ट हैं। आपके इक्का दुक्का आप ऑब्वियसली कर सकते हो। अब्दुल्ला शाह की एक्सक्लूजन पे लोगों ने सवाल उठाया। जुनैद शाह इस्तीफ़ा सॉरी मोहिब जो है वो इस्तीफ़ा नहीं है कराची यूनाइटेड के। बट मुझे लगता है कराची कि यार यूनाइटेड। ब्रॉडली वहीद को इन्होंने निकाला और मोइन को निकाला डिसिप्लिनरी इशू पे, मीटिंग टीम मीटिंग के लिए लेट हुए थे। तो आई थिंक ये जो हाँ, छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं कोच के डिस्क्रेशन पे होती हैं। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जिसके इंस्पायर होके जो है आप लिवरपूल फैन हैं, आपने काफ़ी इंस्पिरेशन ली हुई है उनसे। तो वो इतना ज़्यादा आई थिंक इतनी देर के लिए वो इंग्लैंड के सेटअप से दूर थे, क्योंकि गैरेथ साउथगेट के वो प्लान्स में नहीं, गैरेथ साउथगेट नहीं समझते थे कि उनके प्लान्स में वो इंक्लूडेड हैं, हालांकि वो उस टाइम पे और अभी भी दुनिया के बेस्ट राइट बैक में आते हैं। तो आई थिंक ये कोच के ऊपर होता है। ब्रॉडली लोकल्स में आई थिंक मोर और लेस सारा इट इज़ द सेम। ब्रॉडली वैसे भी सब डायस्पोरा नहीं खेलना है, 7-8 प्लेयर तो डायस्पोरा के ही खेलेंगे, 3-4 आपके लोकल प्लेयर खेलेंगे। और डायस्पोरा की अगर बात करें तो मोहम्मद फज़ल बहुत अच्छी इंक्लूजन है, क्योंकि बाय द वे अपनी एपिसोड पे भी मैं यही बात कर रहा था, उसका प्रीव्यू एपिसोड जो है वो आ चुकी है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो भी देख सकते हैं। उसके हाँ, अंदर हमने ये ज़रूर बात जाएँ की चेक थी। आउट करें। वो आप लिंक वगैरह बेशक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा वो जिन्होंने मैं नहीं डाल देखी। दूँगा। और मोहम्मद फजल आ गए और हम यही बात कर रहे थे कि स्पेशलिस्ट लेफ्ट बैक की थोड़ी कमी थी। फुल बैक्स की वैसे ही हमें आई थिंक थोड़ी ज़रूरत है ज़्यादा। हाँ, और वुमेन्स अब में भी आई और थिंक मेंस में भी दोनों में मसला है, और फुल अब आई फुल थिंक बैक्स का, दोनों में। बैक फाइव में 4 आपके जो प्लेयर हैं, गोलकीपर ईसा सुलेमान, अब्दुल्ला इकबाल और मोहम्मद फजल, अब आपके ऐसे प्लेयर हैं जो हाई लेवल लीग्स में यूरोप वगैरह में हाँ, खेल खेल चुके हैं या खेलते हैं, ठीक और है। वो रिदम में होंगे हुँ, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव प्लेयर्स हैं। वो ये ऐसे नहीं हुआ कि पिछले मैच से लेके अब तक जो है वो जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, और तो ट्रेनिंग ये भी एक नहीं की। बहुत अच्छी इंक्लूजन है। दूसरी आई वुड से कि जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि आदिल नबी और एतजाज़ हुसैन, जिनके सब हुँ, लोग बहुत वेट कर रहे थे, वो नहीं है स्क्वाड के अंदर। आदिल नबी की तो फीफा क्लियरेंस भी हो गई थी, पासपोर्ट भी आ गया आई थिंक दोनों का। तो उसके बाद अब आपको ही पता है कि वो कंट्रोवर्सी क्या हुई है, उसके ऊपर अगर आपने बात करनी है तो सौ बिस्मिल्लाह। नहीं देखें, आदिल नबी, एतजाज़ का मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं पर्सनली मुझे नहीं पता एतजाज़ के साथ क्या हुआ है। आदिल नबी का जो मुझे पता लगा है कि ही हैड अ फ़ोन कॉल विद हिम, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, एंड उनकी जो डिस्कशन है वो इतने अच्छे तरीके से पैन आउट नहीं हुई जितने अच्छे तरीके से पैन आउट होनी चाहिए थी। हमने इंटरनेशनल फुटबॉल में बहुत ज़्यादा देखा है कि प्लेयर और मैनेजर के बीच में ईगोज़ के इश्यूज़ हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, अभी भी हुआ है। तो यार हो सकता है कुछ ना कुछ हो। पहली डिस्कशन पे हाँ, इख्तिलाफ हो गया, ऐसा क्या हुआ होगा यार? पहले तो पहली पहली बात में तो मतलब कि थोड़ी हेलो हाय हो जाती है, कोई चाय पानी की बात हो जाती है, हाँ, इतनी एकदम से ही बात हो गई है कि भाई फॉलिंग आउट हो हाँ, जाए। यार बॉलिंग आउट। मुझे भी किसी ने मैसेज किया था कि यार ये इस कहानी में कुछ और है, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने उनसे बात करनी है, तो लेट्स सी कि मुझे भी हाँ, क्या जो है वो रिपोर्ट मिलती है। बट मेरे ख्याल से यार मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी आदिल नबी को जो है ना अपने शो पे लेके आऊँ, कोशिश करूँ अगर वो इस बारे में बात करना चाहते हैं और उनका पर्सपेक्टिव लूँ, क्योंकि बहुत ही ताज्जुब वाली बात है कि एक हाँ, प्लेयर जो तब मैं भी से समझ वो सकता क्योंकि लगे हुए थे कि यार मैं अब आई एम वेटिंग, आई कांट वेट कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और ये करूँ वो करूँ, और हूँ। या सारे हाइप में थे। और फिर जैसी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है कि यार मैं इस मैनेजमेंट के अंदर नहीं खेलना चाहता, तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। और मैं हाँ,
किसी दिन शायद हमें पता लग जाए कि उस फ़ोन कॉल पे क्या बात हुई थी। अगर तो हाँ, वाक़ई फ़ोन कॉल की वजह से हुआ है। बट हाँ। या आई डोंट नो बट बिग 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 ब्लो पाकिस्तान के लिए क्योंकि अच्छा, हमारे पास कुछ अटैकिंग लोग कह रहे क्वालिटी हैं, और आ जानी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनसी की वजह से हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन एनसी तो पहले भी थी। एनसी तो पहले से है, और आदिल नबी जो है वो बहुत टाइम से ट्वीट्स कर रहे हैं कि मैं तो खेलना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए। क्योंकि एनसी तो 3-4 साल से है, हम देख रहे हैं। आदिल नबी नेवर सेड कि यार इस एनसी के नीचे मैं नहीं खेलूँगा। तो वो मुझे समझ नहीं आती कि अचानक से क्यों ये डेवलपमेंट हुई है। आई होप कि इसको कोई मतलब सॉर्ट आउट करने का सीन हो जाए, लेकिन मुझे एक बड़े ट्रस्टेड सोर्स ने कहा था कि अगर आदिल नहीं आया तो एतजाज़ भी नहीं आएगा। तो मुझे मुझे नहीं पता कि ये इसमें अब कितनी सच्चाई है और एतजाज़ के केस में क्या है सीन? क्योंकि एतजाज़ का मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको बेटर पता हो। इसीलिए मैं नहीं, चाह रहा मुझे था तो दोनों के कि बारे में उतना ही पता है जितना बाकी सबको पता है अभी तक। मैं हाँ, 1-2 लोगों से पूछूँगा कि क्या एक्चुअली हुआ है। हाँ, बट आई थिंक बिग ब्लो यार और मुझे नहीं हुँ, पता अब ऑब्वियसली कुछ कह ही नहीं सकते ना इस मामले में कि कौन गलत है, कौन सही है, हुआ क्या है। जब तक हाँ, एक्चुअली डिटेल्स नहीं पता चलेंगी। अगर फ़ोन कॉल पे ही हुआ है तो उस फ़ोन कॉल में क्या किसने क्या कहा है, हाँ। पता नहीं। उस पे फिर हम कमेंट नहीं कर सकते, हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता लगे कि उसमें क्या था। ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। बट मेरे ख़्याल से आदिल नबी और एतजाज़ पे बहुत बात हो गई है। वी कैन ओनली नो द ट्रुथ व्हेन वी सी इट। दैट्स द मेन थिंग, जब एविडेंस होगा वहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब हमने अब्दुल्ला शाह के टाइम कहा था ना कि यार स्टेफन ठीक है, तो हम अब ये नहीं कह सकते कि भाई आदिल ठीक है, स्टेफन गलत है, और स्टेफन के खिलाफ तुम एक प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे लोगों ने काफ़ी मैसेज करके बोला कि शायान भाई स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के खिलाफ वीडियो बनाएँ, इसको सैक होना चाहिए। ये इसने किया कैसे? हमारे हमारे हमारी ना तो असल में कौम जज़्बाती कौम है। अब्दुल्ला शाह और ये हाँ, वाला केस कंप्लीटली फ़र्क है क्योंकि अब्दुल्ला शाह खेलना चाहते थे। हाँ, स्टेफ़न कॉन्स्टेंटीन ने उनको अपने स्क्वाड टेक्निकल रीज़न क्वालिटी रीज़न्स या जो भी वो क्वालिटी तो नहीं मैं कहूँगा अब्दुल्ला शाह क्वालिटी प्लेयर है। मैं ये वो मतलब क्वालिटी इन ही द तो सेंस कि क्वालिटी वो एक एक फुटबॉलिंग रीज़न की वज़ह से उन्होंने डिसाइड किया कि यार मैं अपने स्क्वाड में ये प्लेयर रखना चाहता हूँ बाकी। आदिल वाज़ इट नबी बिकॉज़ तो ही वाज़ नॉट बॉल प्लेइंग और समथिंग, और वाज़ इट बिकॉज़ ऑफ यार समथिंग एल्स? आए मुझे अगेन ये इस कोच को पता होता है आई थिंक बॉल प्लेइंग हाँ, तो यार देखो बॉल प्लेइंग तो आई थिंक अब्दुल्ला शाह और मामून मूसा तकरीबन सिमिलर बॉल बॉल प्लेइंग लेवल्स हैं आई हुँ, थिंक अब्दुल्ला शाह जो हैं वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं अब्दुल्ला शाह जो हैं वो हुँ, हाउ वुड आई से लाइक ही वो चाहते हैं कि वो जाके टैकल वगैरह करें वो बंदे पे चिपकें और मे बी स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जिस तरह के डिफेंसिव लाइन अपनी खिलाना चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि जो आखिरी लाइन है वो ज़्यादा चिपक के खेले वो चाहते हैं कि वो एक एक सिम्त में सीधी लाइन में रहे और दे डोंट पुश आउट क्योंकि हम खेलते भी डीप ब्लॉक है ना तो आई थिंक बट हाँ, ये सारी स्पेकुलेशन है मुझे नहीं पता कि क्या वजह हो सकती है बट मैं ये कह रहा हूँ कि अब्दुल्ला शाह वाला जो केस था वो फुटबॉलिंग रीजन में था इसमें फुटबॉलिंग रीजन कोई नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आदिल नहीं, नबी को स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन भी खिलाना चाहें अगर वो मतलब अपनी टीम में फुटबॉलिंग वाइज तो कुछ और हुआ है अब हाँ, अब स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का वीडियो सिर्फ तब बनानी चाहिए जब कंफर्म हो जाए कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ गलत किया कन्फर्म। है हमें नहीं हाँ, पता कुछ भी नहीं देखिए, आवाम स्पेकुलेट करती इवन रहती है मैं ये कह रहा हूँ कि इवन अगर स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को आदिल नबी की ईगो नहीं भी पसंद आई, तब भी हमें वीडियो नहीं बनानी चाहिए, मेरे नहीं हिसाब से। वीडियो तो मैंने तो उसका बिल्कुल भी नहीं रीज़न ये, बनानी बट मैं वैसे बोल रहा हूँ हाँ, कि बोल स्टीफन हाँ, कॉन्स्टेंट को बुरा भला तभी बोलेंगे ना जब पता लग जाएगा स्टीफन कॉन्स्टेंट ने कुछ किया है मैं शायद तब भी ना बोलूँ इस्माइल भाई, मैं शायद तब भी ना बोलूँ, बिकॉज़ देखें मेरे लिए ही इज़ अ लेजेंड। और देखें कोच का अपना एक वो होता है, मंत्रा होता है कि यार मैंने किसको खिलाना है, मैंने किसको नहीं खिलाना। उसको पता होता है कि ड्रेसिंग रूम की हार्मनी जो है, वो हम्म किस हद तक इक्विलिब्रियम में रहेगी। ही नोज़ बेटर। 100% मुझे नहीं पता। 100% तो मैं तब भी नहीं नहीं करूँगा मैं अगर भी मुझे कभी कोई भी कहे कुछ ना। खिलाफ नहीं हाँ, बोलूंगा लेकिन मैं कह रहा हूँ लोग हाँ, एटलीस्ट वेट तो कर लेना पता या, लोग बस वैसी चढ़ाई कर रहे हैं पता तो लग जाए स्टीफन कॉन्स्टेंट ने या, अगर कुछ आपके ख्याल में गलत किया तब चढ़ाई कर लो बेशक मैं तो नहीं करूंगा हाँ, लेकिन आपने करनी है तो पहले देख तो ऑब्वियसली। लो किसकी गलती है ऑब्वियसली, 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 नो डाउट। अच्छा, मैं आपके साथ प्लेइंग 11 ज़रा शेयर कर देता हूँ, चोज़न 11 पे मैंने यहाँ बनाई हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा देख लें और पोज़ीशनिंग भी देख लें प्लेयर्स की, कि मैंने ठीक की है कि नहीं की। और फिर आप उस हिसाब से बता दें हू वुड यू लाइक इन दिस प्लेइंग 11 जॉर्डन के अगेंस्ट, और कौन-सा जो बंदा है आप किस जगह पे खिलाना चाहते हैं?
अच्छा जी, तो यहाँ पे जी मैंने रखा है, ये मेरी वैसे प्लेइंग 11 है, अभी इस्माइल भाई जो है इसमें अपनी तरीके से जो भी चेंजिंग करना चाहेंगे वो फिर हम करेंगे। मैं इमरान कियानी को खिला रहा हूँ एज़ अ टारगेट मैन, इवन दो आई नो कि वो राइट विंग से हमेशा स्टार्ट करता है, उसकी स्टार्टिंग पोज़ीशन भी मोस्टली मैंने देखा है जो क्लब लेवल पे जब वो खेल रहा होता है, वो अक्सर राइट विंग भी खेलता है। और वो राइट विंग से स्टार्ट करके वो डार्विन नूनेज़ की तरह वो सेंट्रल चैनल्स के अंदर जाता है और वो इन बिहाइंड रन्स निकालने की कोशिश करता है। आई हैव सीन हिम डू दैट। फिर फरीदुल्लाह हमें पता है लिंक अप प्ले बहुत अच्छा है, होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा है, डिफेंसिव स्ट्राइकर बोला जाता है। कहा जाता है कि जी फॉल्स नाइन में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मैं फरीदुल्लाह को वैसे खिला रहा हूँ अगेंस्ट जॉर्डन एंड इमरान कियानी को खिला रहा हूँ। हारून हामिद का मुझे पता नहीं है कि वो स्टार्ट करने वाला है या नहीं करने वाला। तो अगर हारून हामिद खेलेंगे तो फरीदुल्लाह वाली जगह पे भी खेल सकते हैं, और जहाँ पे मैंने अब्दुल समद को रखा हुआ है राइट विंग पे अब्दुल समद की जगह पे भी वो खेल सकते हैं, बखूबी वो रोल भी निभा सकते हैं। फिर डबल पिवट पिक्स फॉर इटसेल्फ जो मैंने रखा हुआ है, आलमगीर है, रईस नबी है, लेफ्ट साइड पे शायद दोस्त मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ओटिस खान तो है नहीं। तो और बैक फोर मेरा फजल होने वाला है, अब्दुल्ला इकबाल, ईसा सुलेमान, राउमर हयात एंड यूसुफ बट इज गोइंग टू बी माय गोलकीपर। जी इस्माइल भाई, आपको किस पोजीशन से या किस फॉर्मेशनल उससे जो है डिसएग्रीमेंट है या पर्सनल से, वो आप बता सकते हैं? कोई कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, मेरी आपकी टीम तकरीबन एक ही है। मैं बस अगर हारून हामिद फुली फिट नहीं है तो मैं फरीदुल्लाह को ही खिलाऊंगा, और मुझे लगता है फरीदुल्लाह बहुत ज़रूरी प्लेयर है, स्पेशली क्योंकि हम डीप खेलते हैं। तो जब एक टीम डीप खेलती है तो उसके अंदर ज़रूरी ये होता है कि यार वो बाहर निकल सकें जब उनके पास वापस बॉल आए। तो जब उनके पास एक 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 आउटलेट हो जिस पे जो बॉल होल्ड अप कर सके या पेस हो, कोई किसी तरीके से जो है ना, वो ये ना हो कि यार जैसी बॉल विन की है तो उधर ही लूज़ होगी और दोबारा जो है अगली टीम जो है आ गई और आप आगे पुश अप नहीं कर सके। तो आई थिंक फरीदुल्लाह इन चीज़ों में या जो है वो काफ़ी स्किल्ड है, और मैं फरीदुल्लाह को तो या फॉर श्योर खिलाऊँगा। आई थिंक अगर हारून या हामिद फुली फिट हैं तो इट वुड मैं इमरान कियानी, अब्दुस समद और हारून हामिद में इन तीनों में से 2 खिलाऊँ, और वो आप पिक कर सकते हैं। बट अच्छा। मेरे ख्याल से ये टीम ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। शाइक दोस्त लेफ्ट साइड पे बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं शाइक दोस्त का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, और आई थिंक सेम बाकी सेम। द टीम पिक्स इटसेल्फ। हाँ, अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन था कि अगर हारून हामिद को आपने खिलाना है, वुड यू प्ले हिम एज अ सेकंड स्ट्राइकर इन अ 4-4-2 और वुड यू प्ले हिम ऑन द राइट विंग? क्या आप बेहतर समझते हैं? यार अगर तो अगेन अगर तो अब्दुस समद खेल रहा है तो मैं इनको बीच में खिलाऊँ, क्योंकि अब्दुस समद जो है वो आई ओके। थिंक लेफ्ट फुटेड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही कैन कट हाँ, हाँ। इनसाइड एंड 1v1 में काफ़ी अच्छे हैं, और उनकी हुँ। इंक्लिनेशन है कि वो बाहर से अंदर की तरफ आएँ, कट इन करें। तो हाँ, हाँ। अगर अब्दुस समद खेल रहे हैं तो मैं हारून हामिद को अंदर खिलाऊँ। अगर इमरान कियानी खेल रहे हैं तो फिर मैं हारून हामिद को विंग पे खिलाऊँ। क्योंकि इमरान ख़यानी जो है अच्छा जी। वो आई थिंक उनकी अगेन लाइक यू सेड कि इन बिहाइंड इंक्लिनेशन है, और आई थिंक हाँ, वो हाँ। उनके अंदर थोड़ा गोल स्कोरिंग फीचर है जो कि आई थिंक हारून हामिद वो हमारा डार्विन नूनेज़ है। ज़्यादा क्रिएटिव ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर हैं, और इमरान ख़यानी ज़रा ज़्यादा, मैं बोलूँगा क्लिनिकल तो नहीं बता रहा, ज़्यादा एक गोल की उन्हें वो है, क्या उसे कहते हैं, खुशबू आती है गोल की। नहीं, आप सीधा-सीधा बोल देना हमारा डार्विन नूनेज़ है। आप ये चाहते हैं तो मैं बोल देता हूँ, बट डार्विन की तरह आसान नहीं, चांस नहीं, ना मिस मज़ाक। करें। हाँ, डार्विन की तरह आसान चांस ना मिस करे बिकॉज़ यू आर आल्सो अ लिवरपूल फैन, तो वो चीज़ है। अच्छा, टैक्टिकली ना मैं 1-2 मेरे सवाल रह गए जो मैं टैक्टिकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जी हम लो ब्लॉक खेलेंगे। अ, अगर आप मैनेजर होते और मैं ये आपसे सवाल पूछता कि हम सेंट्रल ज़ोन्स को और वाइडर ज़ोन्स को, जो वाइड स्पेसेस हैं, उसको हम कैसे ब्लॉक करेंगे? ये किस तरह से अचीवेबल हो सकता है कि हम अगर हारते हैं तो 3-0 या 4-0 हारें, इससे ज़्यादा ना हो। इससे ज़्यादा मतलब हम गेट्स को बंद करें, जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं, और पासिंग लेन्स को बंद करें। तो व्हाट वुड बी योर अप्रोच टू दैट, और किस तरह से आप सेटअप करते? यार अप्रोच आई थिंक बेसिक स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन वाली ही होती, व्हिच वाज़ के अगर आपने 3-4 पे रोकने की कोशिश करनी है तो आउट ऑफ पोजेशन शेप आपकी जो है बहुत परफेक्टली ड्रिल्ड होनी चाहिए। 4-4-2 की आप शेप में जो है वो आ जाओ। इनफैक्ट आई वुड से कि
4-4-1-1 एक तरह से कर लो, क्योंकि आई थिंक एक आप अपना जो फरीदुल्ला या जो भी है जो प्रेसिंग में बहुत अच्छे हैं उनको आप रखो कि वो सेंटर बैक्स को थोड़ा जाके प्रेस करें आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट। हाँ और दूसरा जो हाँ आपका जो जो प्लेयर है 4-4-1-1 में जो वन है बीच में, उसको आप हाँ, रखो कि वो इमरान क्या है, जो भी है हो सकता उसको है। रखो कि अब वो ऑपोजिशन डिफेंसिव मिडफील्डर सेंटर मिडफील्डर्स को जो है वो स्क्रीन करे, और अब अगर हाँ बॉल आगे उससे निकल भी जाए तो वापस पीछे से आके जो है वो प्रेस करने की कोशिश करे, पीछे से आके हाँ। प्रेशर देने की कोशिश करे। बाकी आई थिंक ज़रूरी ये है कि मैं प्रॉब्ली ये करता कि यार मैं सेंट्रल एरियाज में जो है वो जो हाफ स्पेसेस के पास होते हैं उनको रोकने के लिए हम्म, अपनी मिडफील्ड और डिफेंसिव लाइंस को नैरोली पोजीशन करूं, ठीक है, कि वो कॉम्पैक्ट रहें, हम्म। जो है हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली तो कॉम्पैक्ट रहें, हॉरिजॉन्टली भी कॉम्पैक्ट रहें, हॉरिजॉन्टली एक लाइन कॉम्पैक्ट में है, रहें, कुछ एक ऐसे। लाइन में रहें, हाँ एक हाँ, लाइन में रहें। बिल्कुल अ, बिल्कुल, एक लाइन में। और बाहर वाला पास बेशक जाने दें पहले, और फिर उसके ऊपर हम्म, चढ़ाई करें। पहले सबसे पहले कोशिश करें कि उनके बीच में से बॉल ना जाए, सेंट्रल एरियाज हाँ पेनेट्रेट ना हो। वाइड एरियाज को फिर भी आप जो है एक दफ़ा बॉल चली जाए तो आप शिफ्ट करके उस साइड पे जो है एज ए टीम आप उसको डील करो। हाँ बट आई थिंक अगेन क्वालिटी जॉर्डन की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये चीज़ होती है कि यार इस तरह के रिजल्ट निकालने के लिए, रिजल्ट भी हम क्या बात करें, 3-4 नील की बात करें कि बचत हो जाए, उसमें ये है कि 3-4 हो जाए बस, इतना ही हाँ चाहिए। उसमें उसमें ये है कि आप स्विच्ड ऑन रहो मेंटली, सबसे या ज़रूरी चीज़ है मेंटली स्विच्ड ऑन रहो। अच्छी बात ये है कि आपके बैक 5 में से जो 4 प्लेयर हैं वो रेगुलर प्रोफेशनल्स हैं। हाँ शुक्र है कि आपके और कोई मैं लोकल प्लेयर्स के खिलाफ मेरा कोई वो नहीं है। मैं लोकल हाँ, प्लेयर्स नहीं को नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिन-रात सपोर्ट करता हूँ। उनका कोई भी कसूर नहीं है, बट हमारी हमारी जो फेडरेशन है, हमारी जो फुटबॉल स्ट्रक्चर है उसकी वज़ह से उनको फुटबॉल एक्टिविटी नहीं मिलती, जिसकी वज़ह से वो इनएक्टिव हाँ रहे हैं। हाँ, तो इनएक्टिविटी मिनट्स अंडर द भाई, बेल्ट नहीं है बेसिकली। मिनट्स नहीं हाँ है, कोई कंपटीशन अंडर द बेल्ट नहीं है, 10 दिन पहले कैंप शुरू हाँ हुआ है, तो आप उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसलिए मुझे है यार कि, और शाइक दोस्त जो है वो बहुत इस मामले में अच्छे हैं क्योंकि उनका वर्क रेट बहुत अच्छा है और वो आई थिंक अफ़गानिस्तान में खेल रहे हैं, तो उनके फिर भी मिनट्स अफगानिस्तान अंडर द में। बेल्ट होंगे। तो आई थिंक, हम्म, बट बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक दैट्स ब्रॉडली व्हाट आई वुड डू। स्पेसिफिक्स वुड डिपेंड ऑन द ऑपोजिशन। उनका क्या गेम प्लान होता है, उनकी इंक्लिनेशंस क्या होती हैं। मैंने क्योंकि जॉर्डन को नहीं देखा हुआ तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, बट पाकिस्तान ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं सेटअप करता तो मैं इस तरह करता। अच्छा, मैंने जॉर्डन को देखा है क्योंकि मैं एएफसी एशियन सॉरी, कप सॉरी, सॉरी। एक कवर और कर मैं रहा बात था। बस करना चाहता हूँ। एक और बात मैं जी बस ये करना चाहता हूँ कि यार इसके अंदर बहुत ज़रूरी ये है कि मैंने तो ये बोल दिया कि यार मैं अपनी डिफेंसिव शेप ये रखूँगा, बट बहुत ज़रूरी ये हाँ। होना चाहिए कि यार मैं अगर जब बॉल जीतूँ तो मेरा क्या प्लान होना चाहिए काउंटर अटैक, हम्म, अटैकिंग ट्रांजिशंस का। और उसके अंदर आई थिंक जो है फरीदुल्ला और इमरान कियानी का रोल बहुत ज़रूरी होगा। फरीदुल्ला होल्ड अप प्ले के लिए, इमरान कियानी जो है बिकॉज़ ही कैन देन रन ऑफ हिम विद हिज हाँ पेस। तो या हाँ। दैट्स जस्ट व्हाट आई वांटेड टू से। अच्छा, आपको वैसे लगता है कि हमारे पास पेस है इन शाइक दोस्त, अब्दुल समद, इमरान कियानी, पेस है हमारे पास कि हम स्विफ्ट काउंटर अटैक कर सकें? क्योंकि जितना मैंने जॉर्डन को देखा है वो तो 4x की स्पीड पे खेलते हैं, उनकी तो प्रेसिंग भी 4x की स्पीड पे होती है। अल उवान हो गया, अल तमारी हो गया, यजान अल नेमत हो गया, उनका जो फ्रंट थ्री है दैट इज मतलब बैलिस्टिक, और वो नेक्स्ट लेवल है जिस तरह से वो प्रेस करते हैं। तो वो तो मशीनें लगती हैं, ऐसा लगता है कि वो मशीनें हैं, वो इंसान नहीं है। तो वो चीज़ है। आपको लगता है हमारे पास पेस है वैसे ऑन द काउंटर? यार पेस इमरान कियानी के पास पेस है, बट आई डोंट, अब्दुल समद के पास भी पेस है मोर देन एवरेज। पेस है, शायद दोस्त के पास पेस ऑब्वियसली अबव एवरेज पेस है, बट शायद दोस्त इज लेस ऑफ अ रनर आई थिंक एंड मोर ऑफ अ बॉल कैरियर। बॉल के तो लिए। बट देखो पेस पे आई डोंट थिंक पेस स्पीड इतनी मैटर ही नहीं करती जब आप 50 यार्ड पीछे गिरे हुए हो और पूरी जो है हाँ, फील्ड आगे पड़ी हुई है। तो आई थिंक आपको बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा कि आप कितना गिरते हो, ताकि पीछे भी इतनी हाँ। स्पेस ना हो लेकिन आप इतना भी ज्यादा गिर ना जाओ कि आप अपने डी को डिफेंड कर रहे हो सारा टाइम और फिर आप कांस्टेंट वेव ऑफ जॉर्डन प्रेशर है। हुँ, हुँ। तो ये दोस्तों हमने काफ़ी जो है आज एक्सटेंसिव बात की है, टैक्टिकली भी हमने बात करने की कोशिश की है, किस तरह से हम सेटअप हो सकते हैं, फॉर्मेशनली भी हमने कोशिश की है। हमारा दोनों का यही ख़्याल है कि या तो 4-4-1-1 होगा, 4-4-2 होगा या 4-2-3-1 होगा, अगर बोथ चेंज किया स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने।
तो ये हमें लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ऑन द माइक। ऑन द माइक का जो इनका जो लिंक है इन्होंने जिसमें बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान को सेटअप करना चाहिए अगेंस्ट जॉर्डन, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको जरूर चेकआउट करें, इनके चैनल को जरूर चेकआउट करें। पाकिस्तान नंबर 1 पॉडकास्ट ऑन द माइक। थैंक यू इस्माइल भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आज मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आपका, लेकिन नहीं, नहीं क्योंकि मुझे आपका ये दूसरा आप हाँ, घंटा भी बात कराएँ पाकिस्तानी फुटबॉल के बारे में, इट्स ऑल गुड। थैंक यू वेरी मच। नहीं थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली स्ट्रीम में।